हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन के थ्रू 5-6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे जो कि जेई मेंस PYQ है। ठीक है, ये सारे जेई मेंस 2020-2021 में पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो मोटिव ये है कि कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराऊं और जो भी नई बातें हैं, ट्रिक टेक्निक है, आपको बताऊं और आप उसको नोट करते चलना है। ठीक है, तो हम कम समय में क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये बताएंगे, सारे PYQ हैं। ठीक है, तो एक एक चीज हम प्रॉपर डिटेल में सीखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करना आपको बताते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा था कि इजीली किसमें PPT बनेगा AgNO3 से रिएक्शन कराने पे। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन यही था, ये Cl गिवन था। ठीक है, इसको AgNO3 से ट्रीट कराया गया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में भी बस थोड़ा सा मॉडिफाइड करके गिवन था, यहाँ OMe था। ठीक है, तो यहाँ भी सेम रिएजेंट था, बस पूछा था कि किसमें इजली PPT फॉर्म होगा AgNO3 से रिएक्शन कराने पे। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर कभी AgNO3 है तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये क्लोरीन हटेगा और इसके जगह पे कुछ अलग आके लग जाएगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन हटेगा। ठीक है ना, इतना हिंट आपको याद रख लो। अगर मान लो नहीं भी पता तो याद रख लो, AgNO3 कभी हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ कार्बोकैटायन बना देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, क्योंकि क्लोरीन को ऐसे निकाल दिया भाई, वो बाहर चला गया नेगेटिव लेके, तो पॉजिटिव छोड़ गया। तो यहाँ पर भी आप कार्बोकैटायन बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो ये SN1 टाइप सी रिएक्शन है। ठीक है ना, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका उतना ईजिली PPT फॉर्म होगा या रेट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो अब कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है स्टेबिलिटी। अगर +I इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप हैं तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, या +M जो लगाते हैं, या +R लगाते हैं। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ये +I +M+R क्या होते हैं, तो डियर अगर आपको इतना बेसिक नहीं आता तो कोई ना, मैं GOC में पूरा 0 से पढ़ाया हूँ, आप वहाँ पे जाके देखना, और जिसे आता है तो उसे तो मैं बताऊँगा ही चीज़ें। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हिंट तो दूंगा ही, क्या होता है, हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन हमारा ये कैसा है, ये एरोमेटिक है, दिख रहा है एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का हमने ट्रिक बताया है, वो भी है GOC के प्ले लिस्ट में देख लेना। तो ये एरोमेटिक है, क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हकल रूल को फॉलो करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक। भाई एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी तो भाई काफ़ी ज़्यादा होगी। ये भी तो एरोमेटिक है, हाँ भाई ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो सेम ही है। अब देखो अब डिफरेंट क्या है, यहाँ पे ये हमारा OMe ग्रुप लगा है, दिख रहा है, जो कि हमारा +M इफेक्ट लगा रहा है। क्या, +M इफेक्ट लगा रहा है। तो अभी तो बोला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, +I +M, तो +M। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो देखो एरोमेटिक एरोमेटिक दोनों है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट का है, एक OMe लगा है जो कि +M इफेक्ट लगा रहा है, जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमारा जो रेट होगा इसका PPT वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, समझ आई बात। तो ये ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन गिवन थे तो हमने 2 ही लिखा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना था बेसिकली। ठीक है, समझ आई बात आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था, शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ पूछा था। अब इसमें भी आपको बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बोला था शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए आपको क्या देखना है, देखो क्लोरीन पे तो लोन पेयर है, क्लोरीन पे लोन पेयर है, क्लोरीन पे लोन पेयर, क्लोरीन पे लोन पेयर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये यही वाला बॉन्ड देख रहे हो ना, ये वाला, ये CCl बॉन्ड आपको बताना था। तो देखो यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। बात समझ में आई आपको, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। तो देखो जब यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस भी हमने पढ़ा है GOC में, देखो तो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो कैसे आ जाएगा बताते हैं। देखो जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा।
ठीक है, ये बात पता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डबल बॉन्ड आ रहा है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड से ये छोटा है डबल बॉन्ड। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, भले हल्का आ रहा है लेकिन डबल बॉन्ड तो हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड छोटी छोटी होगी। इसमें देखो, इसमें ना रेजोनेंस हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है ना, इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट सीएल बॉन्ड होगा, सीसीएल वाला, ये वाला होगा ऑप्शन। समझ गया आप? ये बातें आप याद रखना, ठीक है। चलो ऑर्डर लिखा ही देता हूँ इसका। आप सिंगल बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाला आता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, फिर डबल बॉन्ड, फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, फिर प्योर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा कितना आएंगे, 1.23। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो लिख लो भाई, क्या पता क्या आ जाए। डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये इंफॉर्मेटिव बात है, आप नोट कर लो। मेरा कोशिश है जितनी बातें होंगी मैं सारी आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने लिख दिया। ये लेविस एसिड गिवन था, AlBr थी या AlCl3 जनरली देता है। तो देखो ये कौन सा ग्रुप लगा है, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बस इसमें क्या होता है, आपको ये ग्रुप पहचान लो, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो पैरा पे अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा। तो ये हमारा कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ से Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो तो मैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो Br ये से Br2, इसका लोन पेयर क्या करेगा, Al एल्युमिनियम के वैकेंट, ये वाला एल्युमिनियम, बाकी हमने Br3 भी लिख दिया, लो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा ही देते हैं। तो यहाँ से अटैक किया तो Br पे प्लस आएगा और AlCl3 लिख दिया, Br3 लिख दो, ठीक है, Br3 हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा ये पसंद नहीं करेगा, ये तुरंत भगा देगा, ये बाहर निकल जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, Br+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो जीओसी में हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे -I भी लग रहा है, -M भी लग रहा है, वो सब वहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या कर लेना, मेटा पोजीशन पे आप क्या कर दोगे, ब्रोमीन को अटैक करवा देना। तो यहाँ पे Br आके जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला हमारा, इसमें पूछा था विच विल फॉर्म PPT विथ एक्वस AgNO3 मोस्ट ईजिली, मतलब रेडली, ठीक है ना, जल्दी। तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसा पहला क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है, AgNO3 को ट्रीट कराया जा रहा है सभी ये सबस्ट्रेट को। तो क्या करना है आपको, कार्बोकैटायन बनाना है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ से निकाला कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। बस स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन देखना है, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो, कहाँ पे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर है और ये कार्बोकैटायन मतलब क्या, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर भी देखो वही सीन हो रहा है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो इसमें, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अब इसमें देखो तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो बात आती है सर ये सब में बैक बॉन्डिंग, सब में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन फिर कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो देखो डिसाइड ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखो OCH3 लगा है, ये हमारा +M लगाएगा। बैक बॉन्डिंग से तो स्टेबिलिटी बढ़ ही रही थी कार्बोकैटायन की, प्लस इससे भी बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो, अब कहोगे यहाँ लोन पेयर जो है इसके साथ रेजोनेंस में भी जा रहा है, मतलब इधर बैक बॉन्डिंग तो कर रहा है, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेम कहानी, इधर बैक बॉन्डिंग तो कर रहा है, इधर रेजोनेंस भी कर रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, केवल बैक बॉन्डिंग ये हो रहा है इसके साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल इसके साथ बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो एक बात तो पता आ गया कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो बट रहा है दो जगह, आधा इधर जा रहा है आधा इधर, यहाँ पे आधा इधर आधा इधर, तो यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी कम होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब बात आता है लोन पेयर, और ये ऑक्सीजन वाला अच्छा डोनेट करेगा या नाइट्रोजन वाला। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन को
क्या लोन पेयर ज़्यादा पसंद होगा। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा पसंद होगा, तो ये कम देना चाहेगा नाइट्रोजन के कंपेयर में। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी होती है ना वो ये वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए हमारा ये ईजिली पीपीटी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अपने से एक क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराना चाहते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में ही पूछा गया था। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन था, पहले स्टेप में ये था, ठीक है। ये भी जेईई मेंस का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा था, मतलब बोला था कि टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो दूसरे स्टेप में ये गिवन था, इसमें मोनो हैलोजिनेशन कराना था। तो पहले ही स्टेप देखो, H2 निकल क्या करेगा ना, ये हाइड्रोजिनेशन कर देगा। क्या कर देगा? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? ये डबल बॉन्ड जो होता है ना उसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना। सिंपली हाइड्रोजन को हम नहीं दिखा रहे हैं कहीं कहीं, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, CH2 CH3 इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें दूसरे स्टेप में क्या गिवन था कि X2 गिवन था, हीट गिवन था। X2 जनरली क्या होता है, क्लोरीन को लेते हैं, पर यहाँ पे X ही रहने दो, ठीक है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है पता है, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन है ना उतने जगह आप X को जाके जोड़ दो। तो देखो एक यहाँ पे हाइड्रोजन हमने लिखा नहीं, वो अंडरस्टूड है। देखो एक हाइड्रोजन ये डिफरेंट है, एक ये वाला जो लगा है ये डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट है। अब कोई कहेगा सर यहाँ ये वाले पे क्यों नहीं डिफरेंट? अरे भाई ये और ये सेम ही तो है, तो बस डिफरेंट जो है ये है ना, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो अब जितने जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है वहाँ पे एक्स जोड़ दो अलग अलग, तो वही मोनो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। मान लो एक वाला ये बना दिया हमने, ठीक है। बाकी हमने ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बनाते हैं। दूसरा हमने क्या ये वाला भी बना दिया, चलो भाई ठीक है, बाकी ऐसे ही रहने दो। तीसरा पॉसिबिलिटी हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे हाइड्रोजन को रहने दो, यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ दिया, बाकी ऐसे रहने दो। और पॉसिबिलिटी एक और है, एक पॉसिबिलिटी हमने कैसे कर दिया, यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये तो क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो अब आपको ये देखना है क्या इसमें कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर एक कायरल सेंटर होगा तो उसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, R और S। अगर दो कायरल सेंटर होगा तो उसके 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। कौन कौन से? RR या SS या RS या SR। तो वो देखते हैं। देखो अब कोई कहेगा कायरल सेंटर क्या होता है, तो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो तो वो कायरल सेंटर होता है, ठीक है। अगर और आपको डाउट हो रहा है किसी को इसमें, तो मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 26 मिनट की वीडियो में पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। सारी चीज़ें विद प्रॉपर एग्जांपल क्लैरिटी के साथ, ट्रिक और टेक्निक के साथ बता रखा है, देख लेना, ठीक है। तो ये होता है। तो देखो ऐसा कौन कौन सा कार्बन है जहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखो आपको कोई कार्बन दिख रहा है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले में ये कार्बन कायरल लग रहा है, क्योंकि एक ग्रुप, दो ग्रुप, ये 3 और ये 4 डिफरेंट ग्रुप है। ये भी कायरल दिख रहा है, एक ग्रुप, दो ग्रुप और 3 ग्रुप, और एक हाइड्रोजन भी तो है, 4 ग्रुप ना। अब देखो यहाँ पे कोई क्या कायरल आपको दिख रहा है इस वाले में, तो हाइड्रोजन बना लो। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो बना लेते हैं। अब देखो ये तो कायरल हो नहीं सकता क्योंकि 2 हाइड्रोजन आगे सेम। अब देखो यहाँ पे ये कायरल दिख रहा है, नहीं भाई दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? अब देखो समझो, एक ग्रुप हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये दोनों सेम ही तो है, तो कायरल सेंटर नहीं हो सकते हैं। बाकी ये तो कायरल हो नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन ही सेम हो जा रहे हैं। अब देखो इसमें देखो क्या कायरल कोई दिख रहा है, तो इसमें देखो कायरल हमारा एक ग्रुप, ये दोनों सेम हो जा रहे हैं तो कायरल नहीं होगा। इसमें देखो क्या कायरल दिख रहा है इस वाले में, तो ये वाला कायरल है। क्यों है? ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग, ये पूरा अलग और ये अलग, तो ये कायरल है। तो अब काउंट कर लो, देखो इसके हमारे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल बनेंगे। अगर एक कायरल सेंटर है तो 2, इसके कायरल कितने हैं, 2 कायरल कार्बन है तो 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसके कोई नहीं है तो एक, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 2 6 7 1 8, टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमने कोशिश किया है आपको सारे सब कुछ बताने की, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बाकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिक और टिप्स का प्लेलिस्ट है, आप उसे देखना, ठीक है। थैंक यू।